जय माता दी। आज के ढोलक के इस क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और आज की नई नई जो भजन और माता रानी के प्यारे प्यारे भेंट हैं, मैं आपको इस ढोलक पर बजाने वाली हूँ और बजाकर बताने वाली हूँ। तो आपके सभी न्यू बिगनर्स का इस ढोलक के क्रम में एक बार मेरे स्टूडेंट्स के रूप में आपका बहुत स्वागत है। वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो आज मैं इस ढोलक के क्रम में मैं आपको एक कुछ ऐसी बारीक बारीक बातें बताने जा रही हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और बहुत अच्छे से समझें। छोटी छोटी बातें जो हमें भजन गाने में आवश्यक होती हैं, कैसे हम भजन की लय ऊंची और नीची बनाएंगे, कैसे हम भजन को गाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि आपने मेरी पहली वीडियो सारी देख चुके हैं और अब जो नई वीडियो मैं आज बना रही हूँ वो आपको बहुत महत्वपूर्ण और काम की है। क्योंकि आप भजन पर बजाना स्टार्ट कर चुके हैं और भजनों पर स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा टारगेट है आपके लिए। तो मैं ढोलक को न्यू जो बिगनर्स आए हैं वो मेरी पहली वीडियो देखें और उसमें बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि हमें अब भजनों के लिए आगे बढ़ने के लिए कैसे। पहले शुरुआत में थोड़ा सा आपको बताने जा रही हूँ। ढोलक के जो दो पार्ट होते हैं हमारे, ये हमारा बेस ठप्पा जिस पर हम अपने ठप्पा बजाते हैं, और उंगलियां जो कि हमारी ऐसे होनी चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखें कि हमारे ठप्पे को ऐसे हमें हाथ मारना है। और यदि हम ऐसे चौड़ा के बजाएंगे तो हमारी आवाज अच्छी नहीं आएगी ढोलक की। हमें कैसे मारना है, इस तरीके से। यदि हम हाथ चलाएंगे ढोलक पर तो हमारी बहुत अच्छी आवाज आने वाली है। तो ये हमारा दूसरी चीज, ये बंद बेस, अंदर का बीच का हिस्सा, ये खुला बेस, ये 1 2 3। जो मेन ढोलक हमारी है वो, उस पर मैं आज आपको भजन बताऊंगी और गाऊंगी और आपको भी सिखाऊंगी। ये दूसरा पार्ट है हमारा चाटी का, जिस पर हमारी उंगलियां चलती है। बात एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे हाथ को लूज छोड़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा ये हाथ हमारा लूज रहेगा और 1 2 3 की स्टेप हमारी चलती रहेगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये स्टेप हमारी पूरी ढोलक पर, ये स्टेप हमारी कवर करने वाली है। तो आप समझ गए कि हमारा ये मेन बेस और ये हमारा चाटी। तो अब मैं स्टार्टिंग करती हूँ भजन पर। आपको कैसे स्टार्ट करना है ढोलक पर, जब हम भजन गाएंगे तब हमें क्या करना है कि हमें ठप्पा मारते हुए ढोलक को स्टार्ट करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आप ध्यान से देखें। एक बार मेरी ढोलक का क्रम देखें कि मैं कैसे ढोलक बजा रही हूँ। आप उसको पहले स्टार्टिंग देखें। ढोलक के क्रम में यदि हम चटाकेदार ढोलक नहीं बजाएंगे ना, तब तक आपको आनंद नहीं आने वाला है। कीर्तन में, चाहे भजन में, चाहे कहीं भी जाएं, जब तक हमारी ढोलक का जो बेस है वो अच्छा बजना चाहिए और हमारी चाटी वाला पार्ट भी उंगलियों को अच्छे से बजाना चाहिए। तो अब हमें कैसे हम भजन पर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको एक हाथ रखूंगी, एक हाथ यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो हमें क्या करना है कि जैसे एक मैं भजन गा के बता रही हूँ आपको कि मैं प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर, बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर, बड़ी प्यारी लगे। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, जब हम दोनों हाथ चलाएंगे तब हमें क्या करना है, प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर। कैसे बजाना है हमें, प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर। आप मेरे साथ ढोलक लेकर बैठेंगे ना, तभी आप बजा पाएंगे और अच्छे से उसको सीख पाएंगे। कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है, मैं दोनों हाथों को बजाऊंगी। ये वाला पोर्शन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तो 5 ठप्पे बजने ही हैं। कैसे करना है हमें, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि ये हमारा हाथ को थोड़ा राउंड गोल कर्व बन जाए। और जब हम इस पर जब मारेंगे तो ये उंगलियां हमारी सब फटेंगी। आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठप्पे भी कई तरह के होते हैं और आपको बहुत सारे ठप्पे इसमें बताने वाली हूँ कैसे बताएंगे हम। कैसे समझ आया आपको, प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर, बड़ी प्यारी लगे,
इसकी फर्स्ट स्टैंजा मैं आपको बता रही हूँ। जब ओढ़ी मन लाले चुनरिया, जैसे हमें स्टार्टिंग करनी है कड़ी, क्योंकि कड़ी में जो तान होती है वो ऊंची भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है, ऊंची या नीची जिसको बोलेंगे। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि तान की जो क्वालिटी होती है वो ऊंची भी होगी और नीची भी। तो आपको कैसे हमें उस पर बढ़ाना है और कैसे उसको डाउन करना है। तो यदि हम डाउन करने के लिए जब हम इस टप्पे को बजाएंगे तो धीमा बजाएंगे। धीमे से मतलब आप समझ गए ऐसे, और जब फास्ट होगा तो हमें ये वाला तरीका, समझ गए कैसे हमें टप्पा मारना है। और जब धीमा होगा, ये धीमा स्टार्टिंग होगी। तो इस तरीके से यदि हम भजन को स्टार्ट करते हैं, जैसे इसकी कड़ी शुरू से मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी। प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर बड़ी प्यारी लगे, जब ओढ़ी माने लाल चुनरिया, जब ओढ़ी माने लाल चुनरिया, सूरज पे छाई लाली। कैसे हमें जब हम इसकी कड़ी में जब नेक्स्ट लाइन आई तब हमने क्या किया, सूरज पे छाई बड़ी लाली चुनर बड़ी प्यारी लगे। तब हम इसमें घुमाते हुए ठप्पा मारते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जब ओढ़ी मन लाले चुनरिया, जब ओढ़ी मन लाले चुनरिया, सूरज पे छाई लाली। समझ आ गया कैसे किया हमने। सूरज पे छाई लाली चुनर बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर बड़ी प्यारी लगे। तो हमें इस तरीके से घुमाते हुए ठप्पा मारते हुए, ये ठप्पे को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा कैसे हमें घुमा वाला ठप्पा मारना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से हमें घुमाना है ठप्पा। तब हमारा बहुत अच्छा। दूसरे भजन पर आपको ढोलक बजा के बता रही हूँ। मैया रानी से ओहो दुर्गे मैया से मिलना बहुत जरूरी। कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे गाने को। मैया रानी से ओहो दुर्गे मैया से मिलना बहुत जरूरी, मैया रानी से ओहो दुर्गे मैया से मिलना बहुत जरूरी। आप समझ पा रहे हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। जब तक आप ढोलक लेकर बैठेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ये बात परफेक्ट है। यदि आपने ढोलक नहीं ली है तो आप ढोलक लेकर जरूर बैठे, तभी आप भजनों का आनंद ले पाएंगे, अन्यथा आप ढोलक नहीं सीख पाएंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ढोलक जरूर लें और बहुत अच्छे से बजाएं, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मैंने दुर्गे मैया से ओहो दुर्गे मैया से मिलना बहुत जरूरी, जो मैं होती पवन बसंती सरसरी हवा चलाती, जो मैं होती पवन बसंती सरसरी हवा चलाती, मैया रानी की चुनरी को लहर लहर लहराती, ओ मैया रानी की चुनरी को लहर लहर लहराती, ओ बन्ना सखी में पवन बसंती। अब जो हमारी लाइन चेंज हुई, समझ गए आप। बनना सकी में पवन बसंती ये मेरी मजबूरी। कैसे करना है हमें इस लाइन को चेंज करते हुए। बनना सकी में पवन बसंती, बनना सकी में पवन बसंती ये मेरी मजबूरी, मैया रानी से ओहो दुर्गे मैया से मिलना बहुत जरूरी, माता रानी से मिलना बहुत जरूरी। तो जो कड़ी की उतार चढ़ाव है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये बारीक बारीक बातें ढोलक की कि कोई नहीं बताएगा आपको, ये बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझेंगे तो आप ढोलक का कुछ भी ढोलक की अच्छे से बजा ही नहीं सकते हैं। इनको इन बातों को समझ लें तो आप भजन पर बहुत अच्छे से बजा पाएंगे। तो यदि हम धीमे भजन पर अगर हमें ढोलक बजाना है तो हम क्या करेंगे, धीमा भजन गाते हैं
तो हमारा ठप्पा धीमा हो जाता है और हमारी उंगलियां भी धीमी हो जाती हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जब फास्ट होगा तब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक प्यारा छोटा सा एक 2 लाइन है भैया के भजन की, एक और जो धीमा भजन है। मैया नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता मैया बोलता। मैया नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता मैया बोलता। ये मैं धीमा भजन पे आपको बता रही हूँ कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है। मैया नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता मैया बोलता। समझ गए आप धीमे भजन पर कैसे गाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी जो मैं आज बताने जा रही हूँ। इन छोटी छोटी बातों को आप विशेष याद रखें कि हमें कब ठप्पा लगाना है, कड़ी कब चेंज होगी और कब हम स्टार्टिंग करेंगे भजन की, तब हमें क्या करना है। मैं एक बार और रिवीजन कराती हूँ ठप्पा लगाने के लिए। जब हमें स्टार्टिंग करेंगे तब ठप्पा लगाना है। कड़ी की 1 या 2 लाइन के बाद तीसरी जब लाइन आती है जिसमें लय ऊंची या नीची होती है, उस लाइन पर ठप्पा मारना है। क्योंकि न्यू बिगनर्स जो होते हैं वो ठप्पा के बिना अपनी धुन को चेंज नहीं कर सकते। ठप्पे से धुन चेंज हो जाती है और अच्छे से हम ढोलक बजा सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा इस वीडियो में कि आपको कैसे ठप्पा मारना है, कैसे हमें भजन बताना है, कैसे हमें भजन गाना है और कैसे हमें ढोलक बजाना है। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझें और देखें, क्योंकि अब आगे आप बढ़ चुके हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं ढोलक की। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ढोलक समझ लें और तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। और मैं बहुत अच्छी अच्छी नई नई बातें आपको बताने वाली हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।